बहरा अहमर में यमन हौसी मलेशिया के 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर बुज़दिलाना हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मजम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये जहाज़रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए भी ख़तरा है। मैं खुद, फील्ड मार्शल और पूरी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बहरा अहमर, आबनाए हुर्मत, समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हौसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तबाहकुन हमलों का इंदिया। यमनी हौसी मलेशिया के हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराने का ऐलान। यमनी हौसियों को ईरान की प्रॉक्सी करार दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता रात सऊदी जहाज़ों पर हमले अफसोसनाक हैं। 1 साल कबल अमरीकी फोर्सेस ने बहरी जहाज़ों और तजारत की हिफाजत के लिए हौसियों पर शदीद हमले किए थे। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान हौसियों ने अब तक जिम्मेदाराना और अक्लमंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। सिविल जोरी मुआहदा सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत करार दिया। कहा, अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा सिर्फ गैर अस्करी मकासद के लिए है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान न्यूक्लियर सिविल डील में यूरेनियम की आज़ूदगी शामिल नहीं होगी। अमरीका गैर अफसूदा सिविल न्यूक्लियर सहूलियात के क़याम का मुखालिफ नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम को खतरात से महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को मुसल्लह अफ़वाज और अवाम की यकजहती से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर बाजी और 2 टोक ऐलान। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखने का अज़्म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से खिताब में कहा, दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में देर पा अमल लाएंगी। मुल्क के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के बाहिम्मत, मुहिब वतन और जफाकश अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मनसूबे बलूचिस्तान की तकदीर बदल देंगे। खत्ता जंग की आग में दहकने लगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज के शदीद हमले। खुज़िस्तान हरमुज़गान बुशहर को निशाना बनाया। ईरान इराक सरहद पर बमबारी हमला शमलचा बॉर्डर क्रॉसिंग पर वाक़ मुसाफिर टर्मिनल के करीब चेक पोस्ट पर किया गया। 2 अफराद शहीद, 11 के करीब जख्मी हुए। ईरान के बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजीद सलाहियत कमजोर करने का दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों में असलहा लॉजिस्टिक के गोदाम पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार, हेलीकॉप्टर, हैंगर्स को निशाना बनाने का दावा। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल की। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वस्ता में खसूसी दस्तों की तैनातियाँ शुरू। अमरीकी अवामी नुमाइंदगार ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बिल मंजूर किया। बदलती सूरत हाल पर बरतानिया ने ईरान से सफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले रोक देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। जब भी ईरान अमरीका डील होती है, उसे ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन उसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को मुआशी मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें दिलचस्पी हिज़्बुल्लाह, हमास, हौसियों और शिया मिलिशियाओं को रकूम देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अमरीका की बुनियादी तवज्जो ईरान को गैर एटमी करने पर है। अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ बोले, ईरान की सलामती को यकीनी नहीं बनाया गया तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर खत्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी फरोख्त नहीं कर सकेगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वेलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। अमेरिका जान ले कि ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। हाबना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है कि बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश में इस जहाज में आग लगी, जबकि 2 जहाज वापस मुड़ गए। हाबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की मर्जी के बगैर किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं। उधर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मरवान क्रूड की कीमत में इजाफा $108 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% इजाफे से $100 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI की कीमत 6% बढ़ गई, $92 फी बैरल का हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर से इजाफा। पेट्रोल ₹6.39, डीजल ₹7.83 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 फी लीटर, डीजल ₹375.04 फी लीटर में मिलेगा। ओगना नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 23 जुलाई के लिए किया गया है। मानसून का स्पेल धुआंधार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे दिन बारिश लगातार। एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लिबर्टी MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, चाइना स्कीम, गुजरपुरा समेत मुतादिद इलाके भी डूब गए। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल, पोश इलाके भी पानी पानी। कैवलरी ग्राउंड के अतराफ गलियों में पानी जमा, सड़कें डूब गई। डिफेंस में कश्तियां चल गईं। गाजी अंडरपास में पानी भर गया। कैंट कचहरी का अहाता ज़ेरे आब। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फिसल गई, 2 भाई जाँ बहक। रहमानपुरा में गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को शहरियों ने निकाल लिया। गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, शक्करगढ़, शेखपुरा, नारोवाल समेत दीगर शहरों में भी हालात खराब। मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। उधर सिंध में भी बादल बरसे। जैकबाबाद, उबाड़ो, डहरकी और घोटकी में भी गरज बरस। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वज़ीर आला पंजाब की निकासी आपके लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। कहा मानसून में तामीराती मकामात को महफूज बनाया जाए। सूबे भर में मेन होल, गटर, घड़े बंद किए जाएं। वालिदैन से बच्चों को सैलाबी मकामात पर जाने से रोकने की अपील। कहा जहां कई दिन पानी खड़ा रहता है वहां चंद घंटे में निकासी मुकम्मल की गई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। ज़राई राजी, बागात और खड़ी फसलें तबाह। हस्तोर में क्लाउड बर्स्ट, लोसदास में सैलाबी रैले से 12 मकानात मुनहदिम, 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोटी में शदीद तग़यानी। मीर अली राब्ता रोड सैलाबी पानी में बह गए। मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिश और सैलाब के बायस 22 अफराद जाँ बहक, 23 ज़ख्मी। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, सिब्बी और गिरदनवाह में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नचोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन दराबी का कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर में आलमी बरादरी दहशतगर्दों की पुष्पनाही पर अफगान तालिबान रजीम को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की आला क़यादत से अहम मुलाकात है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। EFF और RSF प्रोग्राम पर पेशरफ़ का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत में बेहतरी और इस्लाहात पर IMF को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मजबूत ज़र मुबादल ज़खायर और रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र को उजागर किया। आलमी मालियाती इदारे का महसूलात के अहदाफ, करंट अकाउंट और बैरूनी शोबे में बेहतरी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हुकूमत मालियाती नज़्म ज़ब्त और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना की एग्ज़िम बैंक के सदर से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एग्ज़िम बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी फैमसंग के चीफ एग्जीक्यूटिव की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन मुआशी शराकतदारी दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। कहा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझ जाना चाहिए। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। पंजाब में बारिशों से तबाही को मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। वज़ीर इत्तलात का शिकवा। कहा सिंध में बारिशों के दौरान स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, ये तजाद क्यों। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बोले नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का शर्जील मेमन को जवाब। कहा कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है। उधर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा गुज़िश्ता 48 घंटों में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश के बाद फौरी निकासी यकीनी बनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर क़यादत निकासी आब की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा निचले इलाकों से बर वक्त पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। सिंध में गंदम की किल्लत का खदशा। सिंध हुकूमत का 5 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का ऐलान। पास्को से भी गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास। मुनशियात सूबे भर में गुटके और मावा के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। पानी, बहरान, माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुतअद्दिद अहम मामलात पर टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी। निगरानी महकमों की वज़रा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का इजरा कर दिया। कहा सरकारी अमूर पर इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी शफाफियत बढ़ेगी। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आई है। डिजिटलाइजेशन से अवाम को सरकारी दफातर में गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। गवर्नर KP का वज़ीर आज़म के नाम का जमशुदा अजला और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना बहाल करने की दरख्वास्त। फैसल करीम कुंडी ने खत में लिखा वफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंजमाम के वक्त के दिए गए वादों की पासदारी करें। कबाली अजला और पाटा में वफाकी महसूलात के नफाज पर नजरसानी करें। वफाकी टैक्सेस के खात्मे के बगैर कबाली आवाम को मुकम्मल टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट में दुरानी समात गुड टू सी यू के अल्फाज का तस्करा खुला के वक्त निफ्स हक महर वापस करने से मुतालिक केस। वकील बाबर अवान ने कहा डॉक्टर खालिद मसूद को बेंच में देखकर अच्छा लगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा कि बाकी जजेस को देखकर अच्छा नहीं लगा। बाबर अवान ने जवाब दिया सबको देखना अच्छा लगा लेकिन डॉक्टर साहब को देखकर खुशी हुई। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा गुड टू सी यू।